मैं 3 माध्यम जो पढ़े, 4 माध्यम हमने पढ़े, एक तो प्लाज्मा, मुक्त आकाश, चालक तथा अचालक माध्यम। ठीक है, ये 4 माध्यम पढ़े। इन चारों माध्यम के अंदर जो रिलेशन होता है के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर जो होता है वो क्या होता है, म्यू ओमेगा एच वेक्टर। इसमें मुक्त आकाश के लिए और प्लाज्मा के लिए तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के बराबर, इन दोनों के लिए। और इन दो माध्यम के लिए जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट म्यू आर के बराबर होता है। तो जो सारी की सारी चीजें होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगी। जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि 1 नंबर में या फिर आपके 3.5 नंबर में क्वेश्चन के अंदर क्या कर लिया जाता है, या तो फिर एच वेक्टर का मान दे देते, या बी वेक्टर का मान दे देते, या फिर ई वेक्टर का मान दे देते। तीनों में से ये जो दो फॉर्मेट है ये तो एक ही है, इन दोनों में से किसी एक चीज, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों में से किसी एक की इक्वेशन दे देता है और दूसरे की इक्वेशन निकालने को बोलता है। ठीक है ना, मतलब मान लो कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी कुछ भी, जैसे कि ई नॉट वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा पोस्टर में के एक्स माइनस के ओमेगा टी के रूप में कोई भी इक्वेशन एक दे दी। अब वो ये पूछ रहे हैं एग्जाम के अंदर आप लोगों को 1 नंबर के क्वेश्चन में, क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए किसी मुक्त आकाश में, तो उस कंडीशन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का समीकरण क्या होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, तो वो ज्ञात कीजिए। तो उस रूप में आपके 2-3 क्वेश्चन है, 2 मैं करवा दूंगा, एक आप लोगों को करने के लिए दे दूंगा जो कि आप लोग घर से कर लेना। ठीक है, तो उससे क्या आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और 2 मैं यहाँ पे करूंगा तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि उस क्वेश्चन को करना किस तरीके से। जब जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश में एक विद्युत चुंबकीय, एक विद्युत चुंबकीय तरंग किस दिशा में, जेड दिशा में संचरण कर रही है, जेड दिशा में संचरण कर रही है। यदि यदि इस तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश, यदि इस तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश, यदि इस तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर क्या है, ई वेक्टर बराबर कॉस पुस्तक में ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू आई कैप हो, जहां ओमेगा टी किसके बराबर, के इंटू सी के बराबर है हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र सदिश का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र सदिश का, क्षेत्र सदिश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मान दे दिया, पूछा किसका है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। या तो आप उसको बी वेक्टर के फॉर्मेट में या फिर उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, एच वेक्टर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसका मान आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन के अंदर आपको किसका मान ज्ञात करना है, बी वेक्टर का मान ज्ञात कर लो। तो उस कंडीशन में एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर अपॉन म्यू आ जाएगा। किस आकाश में गति कर रही है, मुक्त आकाश में, तो एच वेक्टर बराबर बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, ये इक्वेशन निकल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर बी वेक्टर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति में क्या पढ़ा था, तरंगों की
अनुप्रस्थ प्रकृति। ट्रांसवर्स नेचर में हमने पढ़ा था कि के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर जो है वो किसके ओमेगा एच वेक्टर के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर क्या है ओमेगा एच वेक्टर। और यहाँ पे तरंग के संचरण की दिशा पहले से क्या बोल दिया कि मुक्त आकाश में एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो किस दिशा के अंदर गति कर रही है जेड डायरेक्शन में गति कर रही है। मतलब के की डायरेक्शन क्या होगी के की दिशा या तो उसको जेड कैप लिख सकते हो या फिर उसको क्या लिख सकते हो के कैप लिख सकते हो डायरेक्ट इसमें बोला है। और इस इक्वेशन से भी उस डायरेक्शन को ज्ञात कर सकते हो। इस इक्वेशन से उस डायरेक्शन को कैसे ज्ञात कर सकते हो जैसे कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है के जेड लिखा हुआ है तो के जेड मतलब के इंटू जेड किसके बराबर होगा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से आप अगर कंपेरिजन करो तो इसको क्या लिख सकते हो के एक्स एक्स आई कैप प्लस के वाई 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 कैप प्लस के जेड जेड कैप। ठीक है ये लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एक्स आई कैप एक्स एक्स कैप वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। अब यहाँ पे देखोगे इधर की दोनों टर्म्स का आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो x की टर्म का मान 0 y की टर्म का मान 0 x का मान 0 y का मान 0 तो बचा ओनली फॉर क्या के वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगी के जेड इंटू के कैप। मतलब के की डायरेक्शन क्या होगी जेड डायरेक्शन के अनुदिश होगी। वो इस समीकरण से भी पता चल रहा है और इसने पहले से ही बोल रखा है कि के किस डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में। यहां से भी आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो और अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए तो और भी अच्छा है। परंतु अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो आप इस इक्वेशन की सहायता से जो इसके अंदर फेज होती है या फिर जो इसका एंगल होता है उसकी सहायता से अभी आप क्या ज्ञात कर सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश या चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्या के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके संचरण की दिशा क्या है वो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था मालूम हो तो जिसके अंदर अपना आंसर आया था x/2 आई कैप प्लस √3/2 वाई कैप। वो वाला क्वेश्चन मैंने कराया था वो इसी तरीके से कराया था। अब देखिए अब यहां से हमें मान किसका ज्ञात करना है एच वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो एच वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा एच वेक्टर बराबर के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन ओमेगा। ठीक के वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर बराबर के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन ओमेगा आ गया। अब देखिए यहां से उससे पहले आप लोगों को मालूम हो तो के का मान जो होता है मुक्त आकाश के लिए वो क्या होता है के वेक्टर बराबर ओमेगा अपॉन सी एन कैप। परंतु यहाँ पे एन कैप का मान क्या दिया हुआ है एन कैप का मान दिया हुआ है आपके के कैप। तो यहाँ पे इस एन कैप की जगह पे हम क्या लिखेंगे के कैप लिखेंगे। ठीक है तो सी बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन के इंटू के कैप। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर एच वेक्टर में से आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आप के वेक्टर को बाहर ले लेंगे तो के वेक्टर को बाहर लोगे तो के अपॉन क्या आ जाएगा ओमेगा एन कैप की जगह यहाँ पे के कैप की जगह पे डायरेक्शन क्या है उसकी के कैप है तो अंदर क्या आ जाएगा के कैप क्रॉस ई वेक्टर। के अपॉन ओमेगा का मान किसके बराबर है प्रकाश की वेलोसिटी सी के बराबर है। तो यहाँ पे एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा 1/c के कैप क्रॉस ई वेक्टर। एच वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच वेक्टर बराबर 1/c के कैप को के कैप रखिए मल्टीप्लाई अब इस ई वेक्टर का मान रखिए। तो ई वेक्टर का मान रखोगे तो क्या आएगा कॉस कोष्टक में ओमेगा टी माइनस के जेड आई कैप। ठीक है एच वेक्टर बराबर 1/c के क्रॉस आई का मान किसके बराबर होता है के कैप क्रॉस आई कैप का मान जो होता है वो हमेशा किसके जे कैप के बराबर होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1/c कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड इंटू जे। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र सदिश किस डायरेक्शन में आई कैप डायरेक्शन एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहा है और
चुंबकीय क्षेत्र सदिश अगर जेड डायरेक्शन के अनुदिश गति कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उसकी गति की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, के कैफ हो जाएगी। यहां से भी पता चला अनुप्रस्थ प्रकृति में हमने क्या पढ़ा था कि जो के ई तथा एच तीनों एक दूसरे के आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। और इस इक्वेशन जो हमने सॉल्यूशन किया, यहाँ पे ई वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी थी और किसकी डायरेक्शन दे रखी थी, तरंग संचरण नियतांक के की डायरेक्शन भी दे रखी थी। और उसके बाद में हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात किया। इस मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमने देखी, तो वो क्या थी जो हमने पहले निकाली थी, क्या आई थी अनुप्रस्थ प्रकृति के अंदर, वो इन दोनों की लंबवत थी। अब देखिए के और आई की लंबवत कौन सा होता है, जे होता है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, जे आ रही है। इसका मतलब जो हमने तरंग समीकरण निकाली है वो एकदम सही है। मतलब अगर आपको कभी भी लगे कि जो हमने इक्वेशन निकाली है वो गलत आ रही है, तो उस कंडीशन में आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और तरंग संचरण की दिशा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो इन दोनों के लंबवत क्या होगा, तीसरा वेक्टर होगा। और तीसरा वेक्टर क्या आ रहा है, इन दोनों के लंबवत आ रहा है। तो इसका मतलब ये समीकरण आपके सही है। आप क्रॉस चेक भी इसके अंदर कर सकते हो। एक अचालक माध्यम में, एक अचालक माध्यम में एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट के। म्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट के। तथा इसकी चालकता जो है वो किसके बराबर होगी, अचालक माध्यम की। सिग्मा बराबर अगर 0 है तो सिग्मा बराबर 0 है तथा इसमें क्या दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र सदिश, तथा इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है आपके, ई वेक्टर बराबर 20 साइन पोस्ट में क्या है 10 की पावर 8 टी माइनस के जेड इंटू क्या दिया हुआ है, जे कैप है। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश सदिश एच वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, अब आप इसमें देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर सेम वही का वही सेम क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था उसी के जैसा जैसा क्वेश्चन है। परंतु अब इसमें क्या किया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो दे दिया, लेकिन उसने क्या नहीं दी, तरंग संचरण की दिशा हमें नहीं दी। तो अब इसमें तरंग संचरण की दिशा नहीं देता है, तो उस कंडीशन में भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो ये के वेक्टर माइनस के इंटू जो जेड है, इसके अंदर आप देखोगे इसको किससे कंपेयर करो, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर से कंपेयर करोगे तो उस कंडीशन में जो के वेक्टर है वो किसके बराबर आ जाएगा, के जेड कैप के बराबर आ जाएगा। मतलब के वेक्टर की डायरेक्शन किस में होगी, के वेक्टर की दिशा जो है आपके किस दिशा में होगी, जेड कैप या फिर के कैप दिशा में होगा। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे तरंग संचरण की दिशा क्या है, तरंग का जो संचरण है वो किस दिशा में हो रहा है, के कैप या फिर जेड अक्ष के अनुदिश हो रहा है। अब देखिए इक्वेशन में नहीं दिया होता, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर की या फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही दे दे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आपको ये नहीं बताया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो उसके तरंग संचरण की दिशा किस दिशा में, वो अगर नहीं दे तो भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ज्ञात कर सकते हो। किस कंपेरिजन से, के जेड को किससे, के डॉट आर वेक्टर से कंपेरिजन कर दो, एक्स और वाई की टर्म 0 है तो बचेगी ओनली फॉर जेड की डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरंग संचरण या फिर इस समीकरण के अंदर तरंग संचरण किस दिशा में होगा, के कैप डायरेक्शन में होगा। अब देखिए वापस वही की वही चीज, अनुप्रस्थ प्रकृति में, अनुप्रस्थ प्रकृति से आप क्या पढ़ते हो, अनुप्रस्थ प्रकृति से के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर किसके बराबर होता है, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर म्यू ओमेगा एच वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर जो म्यू है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट के, तो यहाँ से के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट ओमेगा एच। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है
कुछ चीजें ये होती है कि कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि सर म्यू नॉट म्यू होता है और म्यू नॉट कैसे आया, क्योंकि इसमें किसी ने पहले से बोल दिया कि जो चुंबकीय पारगम्यता है वो किसके बराबर है, मुक्त आकाश की चुंबकीय पारगम्यता के समान ही है, इस वजह से यहाँ पे म्यू नॉट आया है। लेकिन अपन जब अचालक माध्यम पढ़ते हैं तो उस अचालक माध्यम में कभी भी म्यू किसके बराबर नहीं होता है, म्यू नॉट के बराबर नहीं होता। अचालक माध्यम के लिए म्यू हमेशा किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होता है। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से बोल दिया कि म्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट के बराबर है, तो उस कंडीशन में हमें क्या है, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, एच वेक्टर बराबर के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन म्यू नॉट ओमेगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो ओमेगा का मान जो है वो क्या दिया हुआ है, ओमेगा बराबर क्या है 10⁸ रेडियन पर सेकंड। इस इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आप उसको किससे, ई वेक्टर बराबर ई नॉट वेक्टर साइन ओमेगा टी माइनस के जेड से कंपेयर करोगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एक्सपोनेंशियल को जब आप खोलते हो तो उस कंडीशन में साइन और कॉस की टर्म आती है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कभी भी अगर कॉस के रूप में लिखी हुई हो, साइन के रूप में लिखी हुई हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर लो, अगर ओमेगा का मान पूछ ले, के का मान पूछ ले, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन का दी हुई इक्वेशन से क्या कर लो, कंपेरिजन कर लो। आप कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे देखो ओमेगा का मान कितना आ गया, 10⁸ आ गया, और ई नॉट का मान कितना है, ई नॉट का मान आपके 20 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर कुछ भी नहीं रहा, अब इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, एच वेक्टर बराबर फिर से किसको बाहर ले लो, के वेक्टर को बाहर ले लो और उसकी डायरेक्शन को अंदर की तरफ लिख दो। के वेक्टर को बाहर लेके के की डायरेक्शन को अंदर की तरफ लिखोगे तो क्या आएगा, के अपॉन म्यू नॉट ओमेगा इनटू के कैप क्रॉस ई वेक्टर। एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, के अपॉन म्यू नॉट इंटू 10⁸ क्रॉस को कोष्टक में क्या आ जाएगा, के कैप क्रॉस 20 साइन कोष्टक में क्या आ जाएगा 10⁸ टी माइनस के ओमेगा टी इंटू साथ में क्या दिया हुआ है माइनस के जेड इंटू जे के, ये दिया हुआ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के तो कुछ भी नहीं बचा। अब इस इक्वेशन के अंदर आप क्या देखो, एच वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, 20 को बाहर ले लो, क्योंकि इसके अंदर 20 का कोई भी यूज नहीं है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो 20 बार आएगा, तो 20k अपॉन 10⁸ म्यू नॉट कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, के कैप क्रॉस जे कैप का हो रहा है, जे इंटू के होता तो उस कंडीशन में तो आयोटा आ जाता, परंतु यहाँ पे उल्टा हो रहा है, के कैप क्रॉस जे हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, माइनस के आई कैप आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस साइन 10⁸ टी माइनस के जेड इंटू आई। अभी भी आप देखोगे तो तीनों की तीनों चीजें देखो, के वेक्टर को देख लो, ई वेक्टर को देख लो, एच वेक्टर को देख लो, तीनों ही क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपके द्वारा जो निकाली गई है वो अभी भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये इक्वेशन है आपने क्या किया, वैल्यू का कंपेरिजन किया, क्योंकि मान लो कि कभी भी अगर न्यूमेरिकल के रूप में वैल्यू दे दी जाए क्वेश्चन के अंदर, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सदिश या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सदिश इस प्रकार से वैल्यू के रूप में लिखा हो, यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू या ओमेगा का वैल्यू या फिर के की वैल्यू किसके रूप में, न्यूमेरिकल मान के रूप में या संख्यात्मक वैल्यू दी हुई हो, तो आप लोगों को संख्यात्मक वैल्यू के रूप में किसका मान निकालना पड़ेगा, एच वेक्टर का या फिर ई वेक्टर का मान निकालना पड़ेगा। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जिस कंडीशन में संख्यात्मक मान के रूप में इक्वेशन नहीं दी हुई है तो उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब संख्यात्मक मान के रूप में इक्वेशन दी हुई होगी इस तरीके से, तो उस कंडीशन में आपको जब दूसरा वेक्टर निकालने को कहे तो वो भी आपको किसके रूप में निकालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको,
चलो ठीक है, वापस बता देते हैं। देखो कि हमने 3 माध्यम पर 4 माध्यम पढ़े हैं अभी तक, जितने भी माध्यम पढ़े कितने टोटल 4, चालक माध्यम, अचालक माध्यम, मुक्त आकाश तथा तीसरा को चौथा कौन सा पढ़ा था, प्लाज्मा माध्यम पढ़ा था। तो आप लोगों को मालूम होगा प्लाज्मा तथा जो मुक्त आकाश है उसके लिए तो आपको मालूम हो, तो जो के म्यू है वो किसके, म्यू नॉट के, एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और जो दूसरे 2 माध्यम और पढ़े थे, कौन से, चालक तथा और कौन सा पढ़ा था, अचालक माध्यम पढ़ा था। उसमें क्या था, उसमें आपकी जो इक्वेशन थी वो एप्सिलॉन नॉट है, वो एप्सिलॉन जो है वो किसके, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू जो है वो म्यू नॉट म्यू आर के बराबर होता था। अब देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे ना, अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछ लेता है 3.5 नंबर के अंदर, तो आप लोगों को याद रहनी चाहिए कौन सी, मैक्सवेल की चारों समीकरण से निकलने वाली कौन सी, ये के वेक्टर डॉट ई वेक्टर का मान 0 होता है, के वेक्टर डॉट एच वेक्टर का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का जो मान है वो किसके बराबर होता है, म्यू ओमेगा एच वेक्टर के बराबर होता है। के वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर का क्या मान होता है, एप्सिलॉन ओमेगा एच के वेक्टर के बराबर होता है। ये चारों चीजें आप लोगों को याद रहेगी तो ही आपके क्या हो सकता है इसमें, तो ई वेक्टर आएगा, तो ही आप क्या कर सकते हो, वेक्टर फील्ड। ये जो आपको वेक्टर की समीकरण दी हुई है, आपको ये जो पूछ रहा है ना, बी वेक्टर का मान ज्ञात करो या ई वेक्टर का मान ज्ञात करो, अगर ये चारों अनुप्रस्थ प्रकृति से ये चारों समीकरण आपको याद रहती है तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको आई कैप क्रॉस जे कैप तो आता ही है, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, तो वो नॉर्मल चीज है, वो तो आप कर लोगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है वो क्या है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये 4 समीकरण याद रहेगी तो अगर मान लो 3.5 नंबर में या 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें आपके नंबर कटने के चांस कहीं पे भी नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है जिसको यही नहीं मालूम हो कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, जे क्रॉस के किसके बराबर होता है, के क्रॉस जे किसके बराबर हो रहा है, के क्रॉस आई किसके बराबर है, तो उसके लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको वेक्टर के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन जिसको वेक्टर के बारे में मालूम है उसके ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा इन 4 फॉर्मूलों को याद रखने के बाद में, ठीक है। और दूसरी चीज ये आप लोगों को साथ में एक चीज याद क्या रहनी चाहिए कि मुक्त आकाश के लिए चुंबकीय पारगम्यता तथा विद्युतशीलता क्या होती है, और चालक माध्यम और अचालक माध्यम के लिए विद्युतशीलता और चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है। ये 2-3 चीजें अगर आपको याद रहती है तो उस कंडीशन में इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि आप लोगों के नंबर कटे या फिर ये क्वेश्चन गलत हो। और तीसरी चीज आप लोगों को ये याद रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और तरंग संचरण नियतांक या वेव कांस्टेंट जो होते हैं वो एक क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के या तीनों ही आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अगर मान लो कि आपको 2 इक्वेशन, आप एक इक्वेशन दी है और आप उसको उसमें से आपने सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन निकाली, तो उस कंडीशन में आप क्रॉस चेक ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तथा वेव कांस्टेंट तीनों एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप समझ लेना आपके द्वारा निकाली गई इक्वेशन हमेशा क्या है, सही है, वो गलत नहीं होगी। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं वापस समझा देता हूँ कि अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था, अचालक माध्यम दिया था, और अचालक माध्यम के लिए के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का मान जो होता है वो किसके, म्यू ओमेगा एच वेक्टर के बराबर होता है। और यहाँ पे म्यू का मान पहले से क्या दिया हुआ है, म्यू नॉट दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर बोल दिया, तो के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट ओमेगा एच वेक्टर के बराबर हो गया। अब इस इक्वेशन को नॉर्मल हमें किससे कंपैरिजन करना है, इस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की कौन सी समीकरण से, ई नॉट वेक्टर साइन ओमेगा टी माइनस के जेड से कंपेयर करेंगे। जब इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करते हैं तो वहां से कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड का मान जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर। एंगुलर मोमेंटम कह सकते हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान किसके बराबर आ रहा है, 10⁸ रेडियन पर सेकंड के बराबर आ रहा है। जब भी इक्वेशन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो तो उस कंडीशन में आपको जो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी वो भी किस फॉर्मेट में, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ से एच वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपॉन म्यू नॉट ओमेगा। के वेक्टर को बाहर लोगे तो अंदर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के रूप में क्रॉस प्रोडक्ट में उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, और उसकी डायरेक्शन जो इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ से निकालोगे के वेक्टर डॉट आर वेक्टर से कंपेयर करके तो वो के कैप के बराबर आती है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, एच वेक्टर बराबर
के अपॉन म्यू नॉट ओमेगा के कैप क्रॉस ई वेक्टर आ गया। उसके बाद में तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन किया है और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ, जो आप लोग क्या करना घर से कर लेना। नॉर्मल क्वेश्चन है, सेम का सेम, बस मुक्त आकाश के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन दी हुई है और आपको निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, मुक्त आकाश में अगर ई वेक्टर का मान किसके बराबर हो, मुक्त आकाश में ई वेक्टर बराबर हो आई कैप कोष्टक में ई नॉट साइन के वाई माइनस के इंटू वाई माइनस के ओमेगा टी हो तो बी वेक्टर का मान जाती है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करके आना है। ठीक है, इसके बाद में आगे मैं कल की क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अगर जैसे मान लो वेव वेक्टर पूछ ले या फिर रिफ्लेक्शन कांस्टेंट एन का मान, अपवर्तनांक का मान पूछ ले, और भी कुछ कोई भी चीज जैसे कि मान लो कि तरंग संचरण या ऊर्जा फ्लक्स का मान पूछ ले, तो उसके ऊपर आधारित मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। वो एक क्लास उसके अंदर लगेगी और एक क्लास आपके इससे आगे वाले टॉपिक जो पोलराइजेशन है उसमें लगेगी। उसके बाद पहली यूनिट पूरी हो जाएगी और 2 यूनिटों के नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे, जो कि ये वाली यूनिट और इससे पहले जो आपके न्यूक्लियर वाली है उसके नोट्स आपको मैं एक साथ में भेज दूंगा। ठीक है ना।